हेलो स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई ठीक ढंग से चल रही है, अच्छी बात है। और ये हार्ड टाइम चल रहा है, इससे उभरने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और एक प्रेयर भी हम कर सकते हैं। आपके लेसन्स में, पोइट्री के लेसन में एक चैप्टर दिया गया है, पासिंग ऑफ आर्थर, विक्टोरियन एज का अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन के द्वारा लिखा गया है। उसमें एक लाइन आती है, मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ। मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर, WROUGST, रॉट मीन्स डन होता है। बहुत सारे कार्य प्रेयर से हो जाते हैं, जिसकी ड्रीम, कल्पना भी यह संसार नहीं कर सकता है। इसलिए इस कठिन से कठिन समय के लिए हम सामूहिक प्रेयर करें, घर पर ही प्रेयर करें, जहाँ हो वहीं से प्रेयर करें कि ईश्वर जल्दी इस कठिन समस्या से सबको उबारे, पैंडेमिक के ऊपर हम विजय पाएं। तो कल हम लोगों ने जीरंड की सहायता से सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा था, और ये आशा है कि इन्फिनेटिव और जीरंड की सहायता से जो सिंपल सेंटेंस बनाने की एक्सरसाइज दी गई है आप कर रहे होंगे। और अगर कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो आप व्हाट्सएप पर भेज करके क्वेश्चन तुरंत पूछ लिया कीजिए, सॉल्व हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अनसॉल्व नहीं रहेगा। उसी कड़ी में आज मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना। ये पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच पार्टेक्स द नेचर ऑफ बोथ एन एडजेक्टिव एंड आल्सो अ वर्ब। पार्टिसिपल एडजेक्टिव और वर्ब का काम करता है, जबकि इन्फिनेटिव और जीरंड नाउन और वर्ब का काम करते हैं। इन्फिनेटिव जीरंड से थोड़ा सा डिफरेंट है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव एंड आल्सो एज अ वर्ब। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। फर्स्ट हम लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण ING फॉर्म से होता है। जितने ING क्रिया में लगी होती है उसके लिए ग्रामेटिकल टर्म दिए गए हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और वर्ब के थर्ड फॉर्म लगी हुई क्रिया को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ये ग्रामर के टर्म्स है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो आप देखते हैं कि वर्ब के फॉर्म्स में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जिसको आप कहते हैं, उस वहाँ पर लिखा रहता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो ING फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण करता है। अब ING फॉर्म ऑफ द वर्ब से जीरंड का भी निर्माण होता था, लेकिन जीरंड और पार्टिसिपल में डिफरेंस ये है कि जीरंड हैज अ फोर्स ऑफ अ नाउन एंड अ वर्ब, whereas present participle has the force of an adjective and a verb। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, चूँकि अब एडजेक्टिव्स जितने वर्ड्स हैं लिमिटेड हैं और हमें एडजेक्टिव की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से हम एडजेक्टिव बना लेते हैं, पास्ट पार्टिसिपल की भी सहायता से बना लेते हैं। अब पहले देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में कैसे प्रयोग होता है। तो जैसा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण ING फॉर्म से होता है, तो ING अगर हम लगा देते हैं, वो एडजेक्टिव का कार्य कैसे करेगा। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, कहेंगे कि उगता हुआ सूर्य लाल होता है। अब उगता हुआ, उगने की तो अंग्रेजी है, उगता हुआ की अंग्रेजी नहीं है, और सन नाउन है, इसको क्वालिफाई कराना है। तो हम बना देंगे द राइजिंग सन इज रेड। द राइजिंग सन इज रेड, उगता हुआ सूर्य लाल होता है। जैसे बहता हुआ जल शुद्ध होता है, द फ्लोइंग वाटर इज प्योर। अब बहने की अंग्रेजी है फ्लो, लेकिन बहता हुआ जल, अब इसको एडजेक्टिव के रूप में दर्शाना है तो हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए स्पेशल एडजेक्टिव वर्ड नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे आवश्यकता पड़ जाती है एडजेक्टिव्स की, जो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से बनाते हैं। जैसे कहा जाएगा कि लॉकडाउन हमारे देश के लिए नितांत आवश्यकता है। तो लॉकडाउन इज द प्रेसिंग नीड ऑफ आवर कंट्री। लॉकडाउन इज द प्रेसिंग नीड ऑफ आवर कंट्री। अब
नितांत आवश्यकता के लिए प्रेसिंग नीड, अटमोस्ट नीड भी कह सकते हैं, लेकिन वो भाव नहीं आएगा। प्रेस मीन्स होता है दबाना, मतलब दबाव है लॉकडाउन करने के लिए, इसलिए किया जा रहा है। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, घूमते हुए पत्थर में कोई भार नहीं होता है। ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। ए रोलिंग स्टोन, स्टोन नाउन है, उसके पहले हम रोलिंग लगा दिए, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। तो इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का निर्माण करते हैं और इससे वाक्य को जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, आई एम रीडिंग अ बुक, आई टेक इंटरेस्ट इन इट। अब दोनों को जोड़कर हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। अब इंटरेस्टिंग बुक के पहले लग गया, अब ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो गया। और ये सिंपल सेंटेंस के निर्माण में जैसा कि मैंने बताया है, एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे आई फाउंड माई पेन, आई लॉस्ट इट यस्टरडे। आई फाउंड माई पेन, आई लॉस्ट इट यस्टरडे, इसको दोनों जोड़ेंगे तो आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। अगर इस तरह कर देंगे तो काम चल जाएगा, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन यस्टरडे, तो सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा। इसको हमको पास्ट पार्टिसिपल से जोड़ना पड़ेगा। आई फाउंड माई पेन लॉस्ट यस्टरडे। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, नाउन को क्वालिफाई जो करता है उसके बाद में प्रेडिकेटिव यूज में आ जाता है। तो इस तरह से सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं, एडजेक्टिव से सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे सेंटेंस लीजिए, ए टाइगर वॉज हंग्री, ही किल्ड अ डियर, द डियर वॉज वेरी फैट। अब ये तीन सेंटेंस है, तीनों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सारे एडजेक्टिव जहाँ सुटेबल है वहाँ रख देंगे। टाइगर वॉज ए हंग्री टाइगर किल्ड अ फैट डियर। अब टाइगर के पहले हम उसकी एडजेक्टिव रख दिए, डियर के पहले। तो इसी तरह एडजेक्टिव से जैसे सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाइए। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का दूसरा प्रयोग वर्ब के रूप में होता है। वर्ब के रूप में जब साइमल्टेनियस एक्शन होते हैं, यानी दो कार्य साथ साथ होते हैं, अर्थात एक के बाद दूसरा कार्य तुरंत शुरू होता है, तो वहाँ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे कहेंगे कि कक्षा में प्रवेश करते ही अध्यापक पढ़ाना शुरू कर देता है। अब कक्षा में प्रवेश करना और पढ़ाना शुरू कर देना, पढ़ाई शुरू कर देना, दोनों काम साइमल्टेनियस हो रहा है। एंटरिंग द क्लासरूम, द टीचर बिगिंस टीचिंग, द टीचर स्टार्ट्स टीचिंग। दो सेंटेंस इसमें अलग अलग बना लीजिए। द टीचर एंटर्स द क्लास, ही बिगिंस टीचिंग, ही बिगिंस टू टीच। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो सिंपल सेंटेंस में से प्रेजेंट पार्टिसिपल की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कहेंगे ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे। दोनों सेंटेंस को जोड़िए, जंपिंग अप, ही रैन अवे। ऐसा नहीं है कि सिंपल प्रेजेंट पार्टिसिपल पहले ही प्रयोग होगा, जिस नाउन को क्वालिफाई करेगा उसके बाद में भी प्रयोग हो सकता है। जैसे हम गर्ल विथ अ बास्केट में एक सेंटेंस आता है, द राइटर सा अ गर्ल, शी वॉज कैरिंग अ बास्केट। अब दोनों को जोड़िए, द राइटर सा अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट, द राइटर सा अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट। अब जोड़ दिए, अब ये सिंपल सेंटेंस बन गया। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि दो सेंटेंस हम दे रहे हैं आपको, आई फाउंड द चाइल्ड। दूसरा सेंटेंस, शी वॉज प्लेइंग इन द फील्ड। दोनों को जोड़िए, आई फाउंड द चाइल्ड प्लेइंग इन द फील्ड। प्लेइंग इन द फील्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल से निर्माण हो गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल शुरू में भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। जैसे द टीचर रेज द स्टिक, ही स्टार्टेड बीटिंग द स्टूडेंट्स। अब इसमें देखिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ रहना है। पहले टीचर ने छड़ी को उठाया, तो रेजिंग द स्टिक द टीचर स्टार्टेड बीटिंग द स्टूडेंट्स। पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, बीच में भी जोड़ा जा सकता है। सेंटेंसेज आपको दिए रहेंगे, एक्सरसाइज हल करते करते क्लियर हो जाएगा
इसी प्रकार पास्ट पार्टिसिपल का निर्माण वर्ब के थर्ड फॉर्म से होते हैं, अर्थात जितने वर्ब के थर्ड फॉर्म प्रयोग किए जाते हैं परफेक्ट टेंसेज में आप जानते हैं और पैसिव वॉइस में जानते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म ग्रामेटिकल टर्म में पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। तो पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का काम करता है और वर्ब का भी काम करता है। जैसे एडजेक्टिव के रूप में हम कहना होगा कि घायल सैनिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो घायल होना या करना का इंग्लिश है इंजोर है, वुंड है। अब घायल सैनिकों को करना बनाना होगा तो द इंजोर्ड सोल्जर्स। अब हम उसको क्या कर दिए, थर्ड फॉर्म ला करके पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बना दिए, सोल्जर्स नाउन है उसके पहले रख दिए। द इंजोर्ड सोल्जर्स वेयर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। ये पास्ट पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव का काम करने लगा। जैसे कहना होगा कि निराश व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, ए डिजेक्टेड पर्सन कैन डू नथिंग। अब निराश का जैसे डिस्पेयर है, डिजेक्ट है, होपलेस भी कह सकते हैं, लेकिन वो सेंस नहीं देगा जो पास्ट पार्टिसिपल से एडजेक्टिव बनाएंगे। तो आवश्यकता अनुसार हम पास्ट पार्टिसिपल से एडजेक्टिव बनाते हैं। जैसे कहना होगा कि बालिका फटा हुआ कपड़ा पहनी हुई थी, द गर्ल वॉज वेयरिंग टॉर्न क्लॉथ्स। अब फटना की अंग्रेजी है, फाड़ना की जैसे टेयर है, TEAR, टेयर टोर टॉर्न, टेयर टोर टॉर्न है। थर्ड फॉर्म ला करके पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बना लेंगे। इसमें एक बात ध्यान रखिए, अगर इसको टीयर पढ़ देंगे, उच्चारण अगर टीयर कर देंगे तो ये नाउन हो जाएगा, इसका अर्थ आंसू हो जाएगा। तो द गर्ल वॉज वेयरिंग टॉर्न क्लॉथ्स। इस तरह पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के रूप में भी प्रयोग हो सकता है और वर्ब के रूप में जिस नाउन को मॉडिफाई करता है उसके तुरंत बाद लाते हैं। जैसे आई रीड द रामचरितमानस, दूसरा सेंटेंस इट वॉज रिटन बाई गोस्वामी तुलसीदास। दोनों को जोड़िए, आई रीड द रामचरितमानस रिटन बाई गोस्वामी तुलसीदास। अब तीसरा आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में साइमल्टेनियस एक्शन होता है, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में जैसे ही सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस ही सबमिटेड द नोटबुक, हैविंग सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस ही सबमिटेड द नोटबुक। तो अब ये पार्टिसिपल से जोड़ना था। और भी जो क्वेश्चंस ना आए पूछते रहिएगा, हम बताएंगे, फिर इसमें कल भी आगे बढ़ेंगे। उसके बाद सिंपल सेंटेंस फिनिश करेंगे, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड पर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।